नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वैदिक संस्कृत की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद में जो वेद हमने बताया था कि वेदों का अध्ययन करेंगे, वो वेद कंप्लीट हो जाएंगे। हमने पुराण पढ़ लिए हैं, हमने वेद कंप्लीट कर लिया, पुराण कंप्लीट कर लिया और इनसे संबंधित कुछ एक अन्य वीडियो वैदिक संस्कृत का जो परिचय था उससे भी हमने पढ़ा, तो आपको काफ़ी वैदिक संस्कृत से जानने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग उपनिषद और उसके बाद में हम लोग जो दर्शन है, भारतीय पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, इनको मिला करके थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमारा संस्कृत का जो वैदिक संस्कृत है वो समाप्त हो जाएगा। फिर लौकिक संस्कृत के बारे में अध्ययन करेंगे। जानकारी के लिए इतनी ही आज की है। अब हम अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग जो भी BHU BEd या अन्य संस्कृत से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार बना है, इस बार भी बनेगा। हम देखेंगे, अथर्ववेद का परिचय जानेंगे। सबसे पहले अथर्ववेद होता क्या है, अथर्ववेद के बारे में क्या बताया गया है। तो अथर्ववेद के बारे में निरुक्त में बताया गया है कि अथर्वाणो अथर्वणता, मतलब क्या हुआ कि जो अथर्वन है वही क्या है, अथर्ववेद है। कहने का तात्पर्य क्या है, अथर्वन क्या है। निरुक्त में बताया गया है कि थर्व धातु से बना हुआ है अथर्वन, जिसका अर्थ होता है गतिहीन, मतलब गति से हीन या स्थिरता से युक्त जो है वही अथर्व है। या ऐसा कहें तो इसका अर्थ हम लेंगे जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं को बढ़ने से दमन करने का जो उपाय बताया गया है, जो योग बताए गए हैं, वही क्या है, अथर्वन है निरुक्त के अनुसार। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण में भी इसका अभिप्राय दिया गया है। उसमें बताया गया है जो आत्मा है, आत्मा को अपने अंदर देखना, या फिर जिस वेद में आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा है वही क्या है, अथर्ववेद है। तो वहाँ पर गोपद ब्राह्मण में यह बताया गया है कि ऐसा वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर स्व में देखने की शिक्षा दी गई है वही क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद के जो मुख्य ऋषि माने जाते हैं वो अथर्वन माने जाते हैं। अथर्वन ऋषि इसके मुख्य हैं। इन्हीं के नाम पर, अथर्वन ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्व ऋषि पड़ा। और अथर्वन ऋषि के द्वारा रचित जो मंत्र हैं इनकी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है। अथर्वन ऋषि के द्वारा रचित मंत्रों की संख्या जो है इसमें कितनी है, 1768 मंत्र प्राप्त होते हैं, जो कि अथर्वन ऋषि के द्वारा रचित हैं। अथर्ववेद के अन्य भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें आंगीरस वेद इसको बताया गया है। आंगीरस वेद मतलब गोपद ब्राह्मण में आंगीरस ऋषि और उनके वंशज के द्वारा जो दृष्ट मंत्र हैं वो प्राप्त होते हैं, इसलिए इस वेद का नाम आंगीरस वेद भी बताया गया। ब्रह्मवेद इसका सबसे प्राचीन नाम है। तो अगर पूछे, क्वेश्चन प्रश्न बने कि अथर्ववेद का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो अथर्ववेद का सबसे प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मवेद है। इसका सबसे प्राचीन नाम, अथर्ववेद का सबसे प्राचीन नाम ब्रह्मवेद है। क्षत्रवेद इसको कहा गया क्योंकि इसमें राजा और क्षत्रियों के कर्तव्य बताए गए हैं। राजाओं और क्षत्रियों के लिए कर्तव्य क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, इसकी चर्चा की गई है, इसलिए इसको क्षत्रवेद भी कहते हैं। भैषज्य वेद, इसमें औषधियाँ बताई गई हैं। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि का वर्णन है, इसलिए इसको भैषज्य वेद भी कहते हैं। छंदोवेद इसको कहा गया है क्योंकि अथर्ववेद में छंस या छंदोवेद इसके उपनाम है, इसको कहा गया है। और महीवेद क्योंकि इसमें पृथ्वी सूक्त आया है। पृथ्वी सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो मही का पर्यायवाची क्या होता है, पृथ्वी, इसीलिए इसको महीवेद भी कहा गया है। तो ये सारे इसके उपनाम हैं। आशा करता हूँ कि परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अथर्वन शब्द का अर्थ क्या होता है, गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग, जिसमें
जो हृदय की इच्छाएं होती हैं, चित्त वृत्तियां जो होती हैं, उनको दमन करने का, उनका निरोध करने का जो योग बताया गया है वही क्या है, अथर्वण है। उसी का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद नाम पड़ने का कारण क्या है, अथर्वण ऋषि के द्वारा रचित मंत्र सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए अथर्ववेद इसका नाम पड़ा। अगर बात करें तो अथर्वण ऋषि के द्वारा रचित मंत्र 1768 मंत्र इस वेद में प्राप्त होते हैं, जो कि अथर्वण ऋषि के द्वारा रचित हैं। आगे देखेंगे हम इसकी शाखाएं। शाखा विचार की बात करें तो पतंजलि का जो महाभाष्य है पतंजलि द्वारा रचित, आप ध्यान रखेंगे, उसमें बताया गया है कि इसकी 9 शाखाएं प्राप्त होती है। 9धा अथर्वणो वेदा, मतलब 9 शाखाएं हैं किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा। परंतु वेद क्या हो गए थे, कई वेदों का क्षति हुआ है, तो उसी प्रकार से अथर्ववेद भी क्षतिग्रस्त हुआ और यह उपलब्ध शाखाओं में अगर बात करें तो केवल 2 शाखाएं ही इसकी उपलब्ध बची हैं, एक सौनिकीय शाखा और दूसरी पैपलाद शाखा। तो 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें पतंजलि के द्वारा बताए गए तो 9 इसकी शाखाएं पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया है। इसमें से ध्यान आप रखिएगा कि जो सौनिकीय शाखा है ये अथर्ववेद की सबसे प्रचलित शाखा है। यही क्या है, सबसे प्रचलित शाखा मानी जाती है। शौनकीय शाखा को सबसे प्रचलित शाखा माना गया है अथर्ववेद संहिता की। इसमें 20 कांड हैं, इसमें क्या है 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र इसमें प्राप्त होते हैं। 5987 मंत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह शौनकी शाखा सबसे प्रचलित शाखा है। हम बात करेंगे तो आगे देखते हैं इसके उपवेद के बारे में। तो उपवेद इसके 5 बताए गए हैं। अथर्ववेद के 5 उपवेद बताए गए हैं, सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। अथर्ववेद के 5 उपवेद बताए गए हैं, जिसमें से हमें प्राप्त कौन कौन होते हैं, 2 ही प्राप्त होते हैं। एक इतिहास उपवेद है और दूसरा पुराण वेद है। 2 ही हमारे अभी भी क्या हैं, ये 2 ही प्राप्त हैं, बाकी कोई भी प्राप्त नहीं है। 5 उपवेद बताए गए हैं। उपवेदों की संख्या कितनी है अथर्ववेद की, 5 है, जिसमें सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद और इसमें 2 ही प्राप्त हैं, इतिहास एवं पुराण वेद। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हम अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो इसके ऋत्विक कौन है, तो ब्रह्मा इसके ऋत्विक हैं। देवता कौन है, अथर्ववेद के देवता सोम माने गए हैं। आचार्य सुमंतु हैं। ब्राह्मण इसका गोपत एकमात्र ब्राह्मण है और इसके ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं होते हैं। एक ही ब्राह्मण उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, गोपत ब्राह्मण। उपनिषद की बात करें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद 3 उपनिषद हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य। आपको ध्यान रखना है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। शिक्षा इसकी कौन है, एकमात्र शिक्षा मांडूकी शिक्षा इसकी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, अथर्ववेद के ऋत्विक पूछे तो ब्रह्मा, देवता पूछे तो सोम, आचार्य पूछ ले तो सुमंतु, ब्राह्मण पूछे तो गोपथ। उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और शिक्षा मांडूकी शिक्षा, एकमात्र शिक्षा इसकी प्राप्त होती है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रातिशाख्य के बारे में। तो इसके 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं, शौनकीय प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। कौन, शौनकीय एवं अथर्ववेद प्रातिशाख्य 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं। स्रोत सूत्र की बात करें तो बैतान इसका स्रोत सूत्र है। गृह सूत्र कौशिक है। गृह सूत्र क्या है, कौशिक है। हम बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। अथर्ववेद का महत्व क्या है, तो जैसा कि नाम से ही उपलब्ध होता है, आप लोगों को पता होगा कि अथर्ववेद में विश्वकोश है। मतलब क्या होगा, अथर्ववेद में उस समय की समस्त ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, जो विज्ञान उस समय उपलब्ध था वैदिक काल में, वो विज्ञान
का इसमें क्या है, संग्रह मिलता है। यहाँ पर ही इसका संग्रह मिलता है। यह एक प्रामाणिक स्रोत है वैदिक संस्कृति का। वैदिक संस्कृति का क्या है, एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। सबसे अगर प्रामाणिक बात मानी जाए तो केवल यही माना जाता है, क्योंकि यह वैदिक दर्शन का सबसे पुष्ट एवं प्रामाणिक स्रोत है। इसके जो आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और जो दार्शनिक चिंतन है वो केवल अथर्ववेद में ही विकसित रूप से प्राप्त होते हैं, अन्य सभी वेदों में क्षतिग्रस्त हैं। ये जादू टोना का इसका विषय वस्तु है, ये आप जानते होंगे। इसमें क्या है, उस समय में वेदों में प्रचलित जो रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी, मान्यताएं थी, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, जादू टोना, सम्मोहन, वशीकरण, अभिचार कर्म, ताबीज, जड़ी बूटी आदि का इसमें क्या है, विस्तृत वर्णन मिलता है। विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके महत्व की चर्चा करते हुए बताया गया है कहाँ पर, अथर्व परिशिष्ट में बताया गया है। कहाँ पर, अथर्व परिशिष्ट में कि ना तिथिर ना चा नक्षत्रम ना चा ग्रहो ना चा चंद्रमा अथर्व मंत्र संप्राप्त्या सर्व सिद्धिर भविष्यति। अर्थात ना तिथि से, ना नक्षत्र से और ना ग्रह से और ना ही चंद्रमा से किसी भी प्राप्ति होगी। अथर्व मंत्र, केवल अथर्व मंत्र से ही आपकी सारी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। अर्थात जो अथर्व के मंत्र हैं, अथर्व वेद के मंत्र हैं, उनसे समस्त इष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए तिथि, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा आदि की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो अथर्व वेद के मंत्र हैं उन्हीं से सर्व सिद्धि भविष्यति, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो अथर्व वेद का महत्व इसलिए बहुत ही अधिक है। यहाँ पर यज्ञ जो होते थे, इसमें यज्ञों के जो स्वामी हैं वो क्या हैं, ब्रह्मा हैं। यज्ञों के स्वामी कौन माने गए हैं, ब्रह्मा माने गए हैं। और ब्रह्मा यहाँ पर क्या है, अथर्ववेद के आपने पढ़ा अभी कि ब्रह्मा जो हैं इसके क्या हैं, ऋत्विक हैं। इसलिए अथर्ववेद का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है, आपने जाना। जादू टोना इसका प्रतिपाद्य विषय है। विश्वकोश है, इसमें जो उस समय के ज्ञान विज्ञान थे उनके संग्रह उपलब्ध हैं। प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अन्य सारे जो वेद थे वह क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रामाणिक रूप में इसी के उपनिषद और ब्राह्मण अभी भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमें वैदिक संस्कृति की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वह अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। जादू टोना, वशीकरण, सम्मोहन और जो रीति रिवाज और रूढ़ियाँ थी उनका जानकारी हमें, उनकी ज्ञात अवस्था हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। अथर्ववेद के मंत्रों की इष्ट शक्ति बताई गई है। इष्ट शक्ति मतलब कि सब कुछ इच्छा जो आपकी है उसकी प्राप्ति अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा हो जाती है। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि अथर्ववेद में क्या है, पृथ्वी सूक्त प्राप्त होता है। पृथ्वी सूक्त कहाँ प्राप्त होता है, तो यहीं पर पृथ्वी सूक्त हमें मिलता है अथर्ववेद में ही, जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। ये कहाँ है, अथर्ववेद में बताया गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। अहम मतलब मैं पुत्र हूँ, माता भूमि पृथ्वी की मैं क्या हूँ, पुत्र है, पुत्र बताया गया है। और इसके लिए क्या होता है कि सब कुछ जो शिक्षा दी गई है कि आवश्यकता अनुसार, मातृभूमि की आवश्यकता अनुसार रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। तो इस बात की बात कही गई है पृथ्वी सूक्त में, और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के सूक्त में प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब से।
यूट्यूब का ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। आपके वैदिक संस्कृत जो भी पढ़ाए गए हैं उन वैदिक संस्कृतों का प्लेलिस्ट यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है। आप इस लिंक को टच करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से पूरा वीडियो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। BHU B.Ed संस्कृत में पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे हमारे वीडियो से आए थे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट में हमने बताया था उसमें से क्वेश्चंस खूब पूछे गए और इस बार भी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं अगर आप BHU B.Ed से संस्कृत लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप से हैं और B.Ed करना चाहते हैं कहीं भी से, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती है। यहाँ पर पोल क्विज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पर दे रखे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पर जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अन्य प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। यहाँ पर प्रत्येक शाम को 6 बजे क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है विभिन्न टॉपिक्स की। यहाँ पर आप आकर के अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं क्विज लगा करके। तो हमसे ज़रूर जुड़ें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।